हेलो दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से फिर से एक नया नोटिस जारी किया गया है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये तय था कि परीक्षा का पैटर्न पूरा बदल गया है। आज परीक्षा के पैटर्न के साथ इसका जो तिथि है, जो प्रोग्राम जिसको हम लोग एग्ज़ाम प्रोग्राम बोलते हैं, एग्ज़ाम डेट शीट बोलते हैं, उसमें परिवर्तन करने का एक न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि क्या चेंज होगा। एग्जामिनेशन का जो हमारे यहाँ 6 तारीख से लेकर 26 तारीख तक परीक्षा होनी थी, वो परीक्षा का पूरा प्रोग्राम चेंज होगा या सेम प्रोग्राम रहेगा। तो याद रखना आपको, प्रोग्राम चेंज होगा। चेंज होने के पीछे लॉजिक क्या है कि पहले जो परीक्षा का रूटीन जारी किया गया था, उस रूटीन में 1.5 घंटा एमसीक्यू का था ओएमआर पर, और 1.5 घंटा सब्जेक्टिव आंसर सीट पर था। यानी 1.5 घंटा का एमसीक्यू ओएमआर पर आंसर करना था, और 1.5 घंटे का आंसर करना था हम लोगों को सब्जेक्टिव जो आंसर सीट पर। अब तो जब परीक्षा का पूरा पैटर्न बदल दिया गया है, अब एमसीक्यू के लिए ओएमआर का कोई ज़रूरत ही नहीं है। एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों आंसर सीट में ही होगा, ओएमआर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर ये डेढ़ डेढ़ घंटे का जो टाइम अलाउटेड था उसको हटा दिया जाएगा और उसको 3 घंटे का बनाया जाएगा। तो प्रोग्राम चेंज होने के पीछे लॉजिक है कि अब आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा। रहा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, तो पहले क्या समस्या था, पहले पुराना वाला जान लीजिए। नंबर कैसे बटेगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन अभी हो गया। पहले था कि 40 नंबर एमसीक्यू था और 40 सब्जेक्टिव था। अब जब बोल दिया गया कि नहीं, नया वाला ये न्यू वाला जो पैटर्न है उसमें बोला गया है कि एमसीक्यू जो होगा ना, वो 30 मार्क्स का होगा, और सब्जेक्टिव जो होगा वो 50 मार्क्स का। अब ध्यान दीजिए, पहले क्या था कि पहले सब्जेक्टिव जो 40 था, इसमें तीन चीज था। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, SAQ, VASAQ, और था लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो अभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, इसका 40 नंबर का ना पैटर्न था, अब इसको 50 नंबर में लाना है। तो या तो है ना, जैक हम ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बढ़ाएगा 10 नंबर, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा ना। तो या तो 2 क्वेश्चन इसमें बढ़ा दे या इसको बढ़ा दे, या तो उसको, मेरे ख्याल से ये दोनों सेम रखेगा। वो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, इसमें आपको 3 आंसर करना पड़ता था, अब इसमें 5 अगर आंसर करना होगा, तो 5 आंसर करना होगा, तो 5 इंटू इसको 5 करेंगे तो 25 नंबर आ जाएगा। जो 15 नंबर का पहले हुआ करता था, जो पहले 15 नंबर का हुआ करता था, वो क्या होगा, पहले 3 आंसर करना पड़ता था, अभी 5 आंसर करना पड़ेगा। तो 25 नंबर का इसको कर दिया जाएगा। ये मेरा अनुमान है कि 25 नंबर का ये हो जाएगा। ये जो 15 नंबर का होता था 15 नंबर का होगा, और ये 10 नंबर का होता था 10 नंबर का होगा। तो 25 और 15 40 और 10 50, इस तरह से इसको बदलेगा। यानी ये जो 10 नंबर इधर से काटा है एमसीक्यू से, वो सब्जेक्टिव में कि हाँ कहाँ पे डालेगा, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में डाल सकता है। नहीं तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में छेड़ने की जरूरत नहीं, 5 क्वेश्चन इनफ है आपके लिए, छोटा छोटा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में वो 2 क्वेश्चन अटैच कर सकता है। तो जो हम लोग पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन लेते थे, आउट ऑफ 5, 5 दिया रहता था तो कोई भी 3 बनाते थे। अब वहाँ पे 7 दिया रहेगा या 8 दिया रहेगा, उसमें से कोई भी 5 बनाना होगा आपको, जो 25 नंबर का होगा। मेरा उम्मीद है, अनुमान है कि ऐसा ही होना चाहिए। जो नया पैटर्न आएगा एग्जामिनेशन के लिए, वो रूटीन के साथ आ जाएगा। जैसे रूटीन आएगा उसमें एग्जामिनेशन पैटर्न भी क्लियर कर दिया जाएगा कि जो 10 नंबर हम सब्जेक्टिव की तरफ धक्का दे के भेजे हैं, वो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा किस में, VCA वेरी शॉर्ट आंसर टाइम में आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा, या लॉन्ग आंसर टाइप में। सवाल ये भी तो है। तो मेरा ये मानना है, पर्सनली ये मेरा भी ओपिनियन है, जैक की तरफ से भी कुछ भी जारी नहीं किया गया है। तो मेरा ओपिनियन है कि ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ही पूछेगा, क्योंकि दूसरे किसी में इसको घुसेड़ने का जरूरत नहीं, दूसरे किसी में इसको डालने का जरूरत नहीं है। इसलिए ये चीज़ आपको याद रखना है। 30 जो MCQ अब जो परीक्षा होगी, उसके लिए OMR सीट नहीं मिलेगा, आंसर बुक मिलेगा। उसी में आंसर बुक में आपको MCQ भी लिखना है, उसी में MCQ नंबर 1, ये आंसर नंबर 2, ये आंसर नंबर 3 करके 30 क्वेश्चन इसी तरह पहले लिख लेना है। सबका आंसर लिख लिए, फिर नीचे आप दूसरे में। तो जो हम लोग एग्ज़ाम हमारे यहाँ जो ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, उनके लिए जो एग्जामिनेशन अभी होने वाला है, जो हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर कोई बच्चे हजारीबाग के हैं या हजारीबाग से बाहर के हैं और वो मेरे टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज ओपन किया है। और टेस्ट सीरीज में हम लोग एग्जाम पैटर्न पर कम से कम 20 टेस्ट लेने का प्रॉमिस किया हुआ है। 20 टेस्ट हम लोग प्लान किए हुए हैं एग्जाम के पैटर्न पर। ये 20 टेस्ट अगर हम लोग कम्प्लीटली ले लें सारे सब्जेक्ट का, मतलब है कि अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स सबको मिला के टोटल हम 20 टेस्ट ले लेंगे, तो लगभग सिलेबस हमारे दिमाग में आ जाएगा कि किस तरह का पैटर्न है। 20 टेस्ट हम लोग टोटल कंप्लीट करेंगे इसमें, और 20 टेस्ट में हमारा कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा हर टॉपिक के ऊपर। तो ये 20 टेस्ट का क्वेश्चन भी हम लोग अच्छा, इसका यूट्यूब पे इस टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पे रहेगा। यूट्यूब पे इस टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन हम लोग फ्री करेंगे।
उसके लिए आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। तो क्वेश्चन का पैटर्न मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, मैं उस समय वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा कि कैसे आप क्वेश्चन रिसीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। चलिए सबसे पहले इस जो परीक्षा का पैटर्न में बदलाव आएगा उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो पेपर में है उसको पढ़ा जाए। बोलता है परीक्षा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा प्रोग्राम में बदलाव होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा संशोधित कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा वर्ष 2024 में होने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षा प्रोग्राम 17 नवंबर को जारी किया गया था। जैक द्वारा ओएमआर सीट तथा उत्तर पुस्तिका दोनों में परीक्षा लेने की बात कही गई थी। अब ओएमआर सीट पर परीक्षा नहीं ली जाएगी क्योंकि हटा दिया गया है उसको। अब पूरी परीक्षा केवल उत्तर पुस्तिका में होगी। इस कारण पूर्व में जारी प्रोग्राम में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि बदलाव होना ही होना है और जल्द ही ये जारी होगा कि फिर से एग्ज़ाम का रूटीन जल्द ही आपके बीच में आएगा। और जैसे ही आएगा कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देकर बताएगा कि परीक्षा का प्रोग्राम कैसा है और किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आपको ये भी बताएगा कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो देखना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं, ताकि आपको आने वाले समय में जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो जैक का हो, चाहे अभी आप जैसे 12th का एग्ज़ाम लिखेंगे, CUET का एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, यानी ग्रेजुएशन करने के लिए, BA BSc BCom करने के लिए आपको CUET का एग्ज़ाम लिखना होगा। और CUET का एग्ज़ाम सारे बच्चों को लिखना कंपलसरी है। उससे रिलेटेड जितनी जानकारियाँ होंगी सबसे पहले आपको कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल पर मिलेगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। थैंक यू।